कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कोको होता है। कोको को जादू और जादूगरनियों में बहुत दिलचस्पी होती है, लेकिन इस दुनिया में जादू कैसे किया जाता है ये सिर्फ जादूगर ही जानते हैं। कहानी की ओर बढ़ते हैं। कोको कपड़े साफ करने के लिए एक तालाब के अंदर जाती है। जब कोको कपड़े साफ करके तालाब से वापस जाने लगती है, तभी हम देखते हैं कि तालाब से रोशनी निकलती है और तालाब अपने आप साफ हो जाता है। कोको घर जाने लगती है। घर पहुंचने के बाद कोको अपने घर की छत पर बैठकर जादू के बारे में सोचने लगती है और अचानक से वो खड़ी होकर खुद से जादू करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी तेज हवा चलने लगती है और उसके पास रखा कपड़ा हवा में उड़ जाता है। कोको जल्दी से उस कपड़े को पकड़ने के लिए भागती है, तभी उसकी नजर आसमान पर पड़ती है। वहां उसे एक उड़ने वाली जादुई बग्गी दिखाई देती है। ये देखकर वो खुश हो जाती है और भाग के नीचे जाती है और घर का दरवाजा खोलती है। तभी उसे एक लड़का दिखाई देता है। उसके साथ घर में तीन और लड़कियां भी आती हैं जो कपड़े खरीदने आई होती हैं। कोको की माँ उसे मदद करने के लिए कहती है। कोको तुरंत हाँ कर देती है और उस लड़के के लिए कपड़ा काट कर देने लगती है। वो इस काम को इतनी बारीकी से करती है कि वो लड़का ये देखकर कोको की तारीफ करने लगता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अपनी तारीफ सुनकर कोको शर्माने लगती है और उसे मना कर देती है कि नहीं, मैं जादू नहीं कर सकती। फिर कोको उसे अपने बचपन की कहानी सुनाने लगती है। वो बताती है कि एक बार वो अपनी माँ के साथ किले पर लगे एक मेले में गई थी। वहां उसकी मुलाकात एक जादूगरनी से हुई। वो जादूगरनी उसे जादू के बारे में बताती है और थोड़ा जादू करके दिखाती। ये सब सुनकर और देखकर कोको बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो जादूगरनी कोको को एक जादू की किताब बेचती है। कोको उस किताब को लेकर अपनी माँ के पास चली जाती है। कोको की माँ उसे समझाती है कि हर कोई जादू नहीं कर सकता, लेकिन कोको को खुश देखकर वो उससे ज्यादा कुछ नहीं कहती। फिर दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। कोको उस लड़के को बताती है कि उस समय वो जादू नहीं कर पाई थी। तभी बाहर से अचानक एक तेज आवाज आती है। सभी लोग बाहर जाकर देखते हैं और पता चलता है कि जिस बग्गी में वो तीन लड़कियां कोको की दुकान पर आई थीं, उसे गांव के दो बच्चों ने तोड़ दिया है। कोको की मां उन लड़कों की तरफ से माफी मांगती है, लेकिन वो लड़कियां बहुत नाराज होती हैं। तभी वो लड़का जो कोको की दुकान पर आया था, उस बग्गी को ठीक करने का फैसला करता है। इसके बाद वो अपने बारे में बताता है कि उसका नाम किफरी है और वो एक जादूगर है। ये सुनकर कोको खुश हो जाती है। किफरी कहता है कि उसे जादू की मदद से बग्गी ठीक करने के लिए एक कमरे की जरूरत होगी। तब कोको अपनी माँ से विनती करती है और उसे अपने घर का खाली स्टोर इस्तेमाल करने की इजाजत दिला देती है। किफरी कोको को बाहर पहरा देने के लिए कह देता है, लेकिन कोको उसे जादू करते हुए देखना चाहती थी। तभी वो दोनों लड़के कोको के घर की छत पर खिड़की से किफरी को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोको उन्हें रोक देती है और खुद देखने लगती है। पर पर्दों की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अचानक तेज हवा चलने लगती है। कोको छत के रास्ते घर के अंदर आती है और दूसरी जगह से किफरी को देखने लगती है। तब वो देखती है कि किफरी अपने पेन से गाड़ी के पहिए पर कुछ आकृतियां बना रहा है। तभी उन आकृतियों से एक चमकदार रोशनी निकलती है। कोको को समझ आ जाता है कि जादू बोलकर नहीं, बल्कि खास आकृतियां बनाकर किया जाता है। किफरी बाहर जाने लगता है। कोको दौड़ के बाहर चली जाती है। फिर तीनों लड़कियां भी जाने लगती हैं। थोड़ी देर बाद किफरी चला जाता है और काम करने के बाद रात को कोको और उसकी माँ साथ में खाना खाते हैं और फिर कोको अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में वो उस रहस्यमय किताब में बनी आकृति को एक कागज पर बनाने की कोशिश करती है। वो लगभग सही आकृति बना लेती है, लेकिन जादू नहीं होता। तभी गलती से उसके पेन की स्याही आकृति पर गिर जाती है और आकृति पूरी हो जाती है। अचानक थोड़ा सा जादू होता है। ये देखकर कोको बहुत खुश हो जाती है और दोबारा अलग आकृति बनाती है। दूसरी तरफ हम किफरी को जंगल में देखते हैं, जो उस रहस्यमयी किताब के बारे में सोच रहा होता है, जिसके बारे में कोको ने उसे बताया था। फिर हम वापस कोको के पास आते हैं। प्रयोग करते करते वो गलती से आग का जादू कर देती है, लेकिन जल्दी ही उसे बुझा भी देती है। अब कोको समझ चुकी थी कि छोटी आकृतियों से छोटा जादू और बड़ी आकृतियों से बड़ा जादू होता है, लेकिन बड़ी आकृतियां बनाना बहुत मुश्किल होता है। तभी उसे एक तरकीब सूझती है। वो किताब की आकृति के ऊपर एक खाली कागज रख देती है और उसकी नकल करने लगती है।
जैसे ही वो आकृति पूरी करती है, अचानक किफरी वहां पहुंच जाता है और तुरंत कोको को कमरे से बाहर ले जाता है। कोको के जादू की वजह से उसके कमरे से एक तेज रोशनी निकल रही होती है। किफरी कोको को आसमान में ले जाकर पूछता है कि उसने कौन सा जादू किया है। कोको उसे बताती है कि उसने किताब में बनी आकृति तैयार की थी। तभी हम देखते हैं कि कोको का घर धीरे धीरे क्रिस्टल में बदल रहा है। उसकी माँ भी बीच में आकर क्रिस्टल की मूर्ति बन जाती है। अपनी माँ को उस हालत में देखकर कोको घबरा जाती है। कोको उन्हें बचाने के लिए किफरी से छूटकर नीचे गिरने लगती है, लेकिन किफरी उसे पकड़ लेता है और दूर हवा में ले जाता है। रोते हुए कोको उससे माफी मांगती है। तब किफरी उसे बताता है कि जादू के रहस्य इसलिए छिपाए जाते हैं ताकि कोई उनका गलत इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन अब कोको को इस रहस्य का पता चल गया है, तो उसे उसकी यादें मिटानी पड़ेंगी। ये सुनकर कोको घबरा जाती है और मना कर देती है। वो कहती है कि अगर उसकी यादें मिट गई तो उसकी माँ को कौन बचाएगा। किफरी पहले तो इनकार कर देता है, लेकिन कोको उसे याद दिलाती है कि उसे अभी भी उस किताब की आकृति याद है। अगर उसकी यादें मिटा दी गई तो वो अपनी माँ को कभी वापस पहले जैसा कर नहीं पाएगी। किफरी सोचने लगता है कि अगर वो कोको की यादें ना मिटाए तो शायद उस रहस्यमयी किताब के मालिक तक पहुंचने का कोई सुराग मिल सकता है। वो कोको से पूछता है कि क्या उसे किताब और उसकी आकृतियां याद हैं। कोको कहती है कि अगर वो किताब दोबारा देखेगी तो तुरंत पहचान लेगी। फिर वो किफरी से पूछती है, अगर मैं आपकी मदद करूं तो क्या आप मेरी माँ को पहले जैसा कर देंगे। कोको उससे अपनी यादें ना मिटाने की विनती करती है। वो कहती है कि वो उसकी हर बात मानेगी। किफरी उससे पूछता है, क्या तुम इस रहस्य को हमेशा छिपा कर रखोगी। कोको तुरंत वादा कर देती है। आखिरकार किफरी मान जाता है। वो कोको को अपने साथ जादू की दुनिया में ले जाने और उसे एक जादूगरनी बनाने का फैसला करता है। इसके बाद वो कोको को अपने साथ ले जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड का पार्ट जल्द ही अपलोड किया जाएगा। साथ ही अगले एनीमे का नाम कमेंट में लिख देना।